अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल में हालत तशवीशनाक। मुशतबा हमलावर अफगान शहरी रहमानुल्लाह है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के साथ काम कर चुका रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों पर फौरी पाबंदी लगा दी। बाइडन दौर में आए अफराद की जांच पड़ताल होगी। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के करीब फायरिंग, आलमी सतह पर सिक्योरिटी के हवाले से संगीन सवालात उठ गए। अफगान तालिबान रजीम दुनिया की सलामती के लिए खतरा बन गई। माहिरीन का कहना है कि वाकया मुनज़्ज़म आलमी पैटर्न से जुड़ा दिखाई देता है। अफगान निजात नेटवर्क्स पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। अफगानिस्तान का दाखिली अदम इस्तेहकाम दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहते हैं नेशनल गार्ड्स के जख्मी होने पर धचका लगा। अमेरिका के शाना बशाना खड़े हैं। उम्मीद है जिम्मेदारों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दुनिया भर को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखना होगी। अफगानिस्तान सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर हमला। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर हमला किया गया। 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। हमला ड्रोन के जरिए किया गया। दस्ती बम और असलहा नस्ब था। ताजिकिस्तान ने वाक़े पर शदीद इजहार तशवीश किया। तालिबान उबूरी हुकूमत से फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। Bahrain and Pakistan are 2 brotherly countries and our relations span over decades. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech and all other areas where our 2 countries can really work together. पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदा हतमी मरहले में दाखिल। 2 तरफा मुआहदे से तिजारत को नई बुलंदी मिलेगी। वज़ीर आज़म की बहरीन को सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का मनामा में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलना चाहिए। बहरीन के पास मालियाती महारत और आली तजुर्बा है। हमारे पास वसाइल, स्ट्रेटेजिक महल वकू है। इक़्तिसादी राह खोलने को तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हममनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात, करीबी ताउन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाक बहरीन ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी राब्ता खित्ते में अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी का बहरीनी क़यादत की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर गुजारिश ये है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। सेनेट में गर्मा गर्मी। तलाल चौधरी की तकरीर पर अपोजिशन का शोर शराबा। तलाल चौधरी बोले बानी तहरीक इंसाफ वीआईपी कैदी हैं। बानी के पास 6 बैरकें हैं। किसी कैदी को बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं मिली। ड्रामा लगाने के लिए जेल के सामने बैठते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं। बानी से मुलाकात की एक और कोशिश नाकाम। सोहेल अफरीदी आज भी बानी से ना मिल सके। वज़ीर आला मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे, पुलिस ने रोक दिया। सोहेल अफरीदी ने धरना भी दिया। बोले बानी से ना मिलवाने पर खदशात हैं, आखिरी रास्ते पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की। अवाम के पैसों से जजीरे खरीदे जा रहे हैं। जम अजला के फंड्स का मामला उठाने का ऐलान। 7 साल से सालाना 350 अरब रुपए नहीं मिले।
पेशावर के मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाई वादा जाएगी। जो मैंने किया था कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। और अभी 28 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं। 303 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास 303 इदारे हैं गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए। हम पूरे 303 उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, हम पूरा ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे कर चुके हैं और बाकियों की जो तकमील है वो भी हम करेंगे। मालूम नहीं गालम गलोच फसाद मचाने वालों को टाइम कहां से मिलता है। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहती है वजारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, खुसूसी अफराद को हिम्मत काट दे रहे हैं। मरियम नवाज ने लाहौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, खाने पीने की अशिया तकसीम की और तस्वीर बनवाई। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ के हाथों प्रोग्राम का इफ्तिताह कराया। नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में नाम निकलने पर खुश नसीब को खुद फ़ोन करके मुफ्त प्लॉट की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज भी मिलेगा। कर्ज 9 साल में आसान अक़सात में अदा करना होगा। सबसे पहला नाम भी रुखसाना बीबी का आ गया। करिए जरा फोन। अच्छा रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपनी जमीन अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? रुखसाना बीबी बहुत मुबारक हो आपको। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। सिंध असम्बली ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह बोले राजनाथ ने भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाई, कोई भी सिंध को अलग नहीं कर सकता। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शर्मंगेज है। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन अहम ज़रूरत है। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। पाकिस्तान की इल्मी मैदान में बड़ी फतह। पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबासे में बिला मुकाबला कामयाब। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबासे में भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। भारतीय पैनल में जनरल MM निरवा, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट शामिल हैं। पाकिस्तानी वफ्द में जनरल रिटायर्ड जुबैर मोहम्मद हयात, हिना रुबानीखर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल शामिल। भारत ने अपने मुसद्दका स्पीकर्स के इनकार के बाद गैर मारूफ और कम दर्जा मुकर्ररीन की पेशकश की। जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। नौमुंतखब अरकान असम्बली के नोटिफिकेशन जारी। बाबर नवाज, महमूद कादिर खान, तुफैल जट, दानियाल अहमद और हाफिज नोमान शामिल। अरकान ने हलफ भी उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने हलफ लिया। NA 96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन ज़ाब्ता अखलाक तोड़ने पर रोका। पंजाब के 7 हलकों के नोटिफिकेशन भी जारी।
पंजाब में ट्रैफिक के नए सख्त कवानीन लागू होंगे। भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल, जेल होगी। ट्रैफिक पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात हासिल। मोटरसाइकिल सवारों का जुर्माना 2000 रुपये होगा। चिंगची और लोडर रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट लाजमी करार। भीड़ से पॉइंट सिस्टम का भी आगाज होगा। 9 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का इंदराज। 12 पॉइंट्स पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल होगा। कमर्शियल गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलाने पर 1 लाख जुर्माना और FIR कटेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर ने ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पंजाब में चिंगची बनाने पर पाबंदी आयद। पेट्रोल मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन मरहलावार बंद की जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाने का भी हुक्म। सिंध के कच्चे में पुलिस ने पक्के कदम जमा लिए। डाकू राज लर्ज उठा। ऑपरेशन के दौरान 1 माह में दर्जनों डाकू मारे गए। 72 से ज़ायद ने हाथ खड़े कर लिए। पुलिस ने ड्रोन के जरिए पानी के बीचों बीच मौजूद ठिकानों को भी राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बख्तरबंद गाड़ियां पानी के अंदर जाकर भी डाकुओं का ताक़ुब करने लगी। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। वफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटा केस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। फ्लोर मिल्स ने गंदम कोटे के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा था जो गाइडलाइंस सिंध हाई कोर्ट ने दी वो आइन के तहत नहीं थी। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। विफाक ने जनरल सेल्स टैक्स आर्जी तौर पर मौखर कर दिया। हुकूमत ने सोलर सार्फिन पर आए 16% सेल्स टैक्स पर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपील मंजूर करके केस दोबारा विफाकी टैक्स मुहतसिब को भिजवा दी। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सूबे सिर्फ 4 हैं। पाकिस्तान के सिर्फ 5 बड़े शहरों में तरक्की हुई। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। दुनिया में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। मियां आमिर ने कहा कि छोटे सूबों का क़याम इत्तेहाद व यगानगत से मुमकिन है। नए सूबों से अंदरून सिंध तरक्की होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा ज़हर आलूद हो गई। सांस के मसाइल बढ़ गए। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। शरह 381 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट 799, कानानों में शरह 774 रही। फैसलाबाद, शेहूपुरा, गुजरावाला की फ़ज़ा भी मुज़रे से। माहिरीन के शहरियों को मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। लाहौर में नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे की तामीर। टिपा ने साइकिल मार्केट गिराकर नीला गुंबद की असल शक्ल बहाल कर दी। नीला गुंबद की वॉशिंग अतराफ में स्मॉग गन भी इस्तेमाल। स्मॉग और धूल के बायस नीला गुंबद का नीला रंग मध्यम पड़ गया था। खैबर पख्तूनख्वा में खारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तलब करने का अमल जारी। खारिज ने फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए कबायली इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाई। फोर्सेस ने इन इलाकों में बड़े पैमाने पर डिमाइनिंग का अमल शुरू किया। पाक फौज के बहादुर जवान इलाके को बारूदी सुरंगों और गोला बारूद से पाक कर रहे हैं। पंजाब में बेसहारा बेवाओं की अराजी पर कब्जा करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। मरियम नवाज ने अराजी पर कब्जे के केसों को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरियम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के केसों के जल्द फैसले न होने पर इजहार बरहमी। बरतानिया में नए मालियाती साल का बजट पेश कर दिया गया। 20 से 50 लाख पाउंड मालियत के घरों की खरीदारी पर सालाना 7,000 पाउंड तक टैक्स लगेगा। 1.5 साल से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की तलाश में मदद दी जाएगी। मुआवजा भी मिलेगा।
आमदनी की कम अज कम हद 2031 तक मुजम्मद कर दी गई। तवानाई बिल्स में कमी के लिए ग्रीन लेवीज में कटौती की जाएगी। हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारतों में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतें 65 हो गईं। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 300 से जायद अफराद लापता। शोलों की जद में रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 7 इमारतें आईं। पुलिस ने गफलत के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमवात पर अफसोस का इजहार। रावलपिंडी में सह अफ्रीकी सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबल 185 रन के ताकों में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, पवेलियन लौट गया। बाबर आजम 0 पर आउट। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल अपनी आबोताब से जारी। 3 मुल्कों की फिल्मों की स्क्रीनिंग ने शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल किए रखी। बैनुल-अक़वामी सिनेमा की खुशबू, मुख्तलिफ सकाफतों की कहानियाँ और फिल्म साजों का तख्लीकी इजहार स्क्रीन पर नुमाया।